कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे क्लैरिटी है कि भाई बीएड मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है, DEET+B है, कि ठीक है आपने बीएड किया और आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और ये बात अच्छी है कि बुरी है, उस पर बाद में बात करेंगे। बेसिकली पीआरटी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका डिप्लोमा मान्य हुआ करता था, या जो डिप्लोमा करते थे जो लोग, चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो, ईटीई बोलते थे पहले, या जेबीटी बोलते थे, तो ये सारे डिप्लोमा प्राइमरी टीचर के लिए, या बीएलएड फॉर दैट मैटर, ठीक, ये प्राइमरी टीचर के लिए होते थे। अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रही है कि जो बीएड है हम उसको भी यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, कहाँ, पीआरटी में। अब ये बात गलत है सही है उस पर चर्चा तो बाद में करेंगे, बट रूल्स हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है, चेंज होते रहते हैं, तो अभी क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। वैकेंसी सेकेंड हाफ में इस साल के हमें देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट भी कह रही है, ट्वीट इतने सारे आ रहे हैं कि भाई 10 लाख वैकेंसीज हैं, उसमें से कुछ टीचिंग की भी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी फुलफिल होंगी अगले 18 महीने में या 1.5 साल में अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हमें क्लैरिटी हो थोड़ी सी, ठीक, इस पर चर्चा हमने की भी नहीं थी। अगर बीएड की हम बात करें तो बीएड हम कह सकते हैं कि अभी चार पांच मेजर एग्जाम्स की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या किस तरह से अभी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कह सकते हैं कि आपका 4 मेजर एग्जाम्स उठा करके देखते हैं। DEET+B जो दिल्ली में आपको टीचर बनाता है गवर्नमेंट, इसके अलावा केवीएस की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सब अवगत हैं इससे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक वैकेंसी है आपकी सुपर टेट, जिसको हम कहने लग गए, जो कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, कि यूपी में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो। इसके अलावा आपका रीट एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है राजस्थान का जब हम बात करते हैं, और एक ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो पॉपुलर, बट AES की भी बात कर लेते हैं, जिसकी अभी वैकेंसी निकली थी और आपने फॉर्म फुलफिल किया होगा। तो अभी हम देखना, ज्यादातर जगह पे रुझान ये है कि पीआरटी को अलाउ किया गया है, यहाँ पे पीआरटी को अलाउ किया गया, ठीक। DEET+B की अगर हम बात करें तो दिल्ली गजट में जो है इसको अलाउ किया गया, ठीक। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की बात करें, ऑफ कोर्स जो 2019 से ही इस चीज को अलाउ किया गया, कि जो अमेंडमेंट हुआ कि केंद्रीय विद्यालय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई ठीक है, आप जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब वो डिप्लोमा वाले लोग और बीएड वाले लोग दोनों साथ में बैठेंगे, कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और ये फेयर है कि अनफेयर है, इस चीज पे पॉइंटलेस हो जाएगी वो बात। फिर वो उस चक्कर में अभी तक भी ये चर्चा बनी हुई है कि कहीं पे कैंसिल हो रहे हैं, कहीं पे सौ के लोग जाग रहे हैं। मतलब पहले पेपर ले लेते हैं, फिर उसके बाद पता लगता है कि रिजल्ट रुक गया, उसके बाद कोई याचिका दायर हो गई। तो ये सब चीजें चलती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका DEET+B, KVS और ये AES, ठीक, DEET+B और KVS में आप बीएड अगर आपने किया हुआ है, प्राइमरी की तैयारी मस्त तरीके से कीजिए, एज सच दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1% चांस है कल को कोई और फिर से शुरू कर दे टेंशन तो। अदरवाइज सुपर टेट और रीट में अभी पंगा है। सुपर टेट और रीट में क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली रीट लेवल 2 लिया इन लोगों ने, लेवल 2 की बात करें या लेवल 1 की बात करें, जिन्होंने बीएड किया हुआ था उनके लिए एग्जाम ले लिया, और बाद में इस चीज को कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं, अब बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, या बीएड वाले नहीं प्राइमरी टीचर बन सकेंगे। ये चीज फिर सुपर टेट में यानी यूपी में भी हुई, याचिका वगैरह डाली गई, चीजें चल रही हैं, अभी भी प्रोसेस में है, बट यूपी टेट का जो है वो रिजल्ट रोक लिया गया जिन्होंने बीएड किया हुआ है उन लोगों के लिए। मतलब बीएड वाले अगेन होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज पे अभी संशय बना हुआ है, ये कह सकते हैं। तो सुपर टेट और रीट में अभी बात अटकी हुई है, लेकिन DEET+B, KVS, AES या जो यूपी में अभी वैकेंसी निकली हुई है, वहां तो आप बिना सीटेट वगैरह के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी और अगर समस्या है तो बताइए। अब सुपर टेट को लेकर के ये है कि सुपर टेट में अलाउड है कि नहीं है, जो यूपी की वैकेंसी है अभी क्या सीन है वहां। तो अभी बात अटकी हुई है ना, अभी बात अटकी हुई है, या तो कोर्ट डिसीजन लेगा, नहीं तो फिर एनसीटी जो भी फाइनल होगा वो डिसीजन होंगी, ठीक है। तो अभी ये इनडिसाइसिव स्टेट में है, या कह सकते हैं अभी पता नहीं है। जो यूपी टेट का रिजल्ट है या सर्टिफिकेट अगर मैं कहूँ, वो रुका हुआ है बीएड वालों के लिए। तो अभी इस पे कोई क्लैरिटी है नहीं, एज सच, है ना, क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। रीट में नहीं है बीएड वाले एलिजिबल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपियरिंग में तो देखो कहीं भी अलाउड नहीं होता ना। अगर आप बीएड अपियरिंग की बात करेंगे तो अपियरिंग का तो मतलब हो गया कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो अपियरिंग में आपको जॉब नहीं दे सकते। अपियरिंग में आप सीटेट भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लो, बट नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपियरिंग में हो, बीएड या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा की अगर आप अपियरिंग में हो, तो आप जॉब के लिए नहीं जाओगे, बट आप टेट के लिए चले जाओगे। टेट देने में कोई समस्या नहीं है, वो आपका सेकेंड ईयर में मान्य हो जाता है, कोई एज सच दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम थोड़े से इन्फॉर्म्ड रहेंगे चीजों को लेकर के तो इजी हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। सुपर टेट की वैकेंसी का तो ऐसा अभी नहीं पता है कि क्या ये लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि वो रेशो का प्रॉब्लम चल रही है। बट हाँ, DEET+B, KVS इस साल देखने को मिलना चाहिए। सेकंड हाफ जो ये आ रहा है जुलाई से आगे का जो समय है बहुत क्रूशियल होने वाला है एग्जाम्स के लिए।